हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपकी बॉडी के एयर एलिमेंट से रिलेटेड इस अगले वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ भी बात करेंगे इसमें हम। ये वीडियो इतना गंदा बोरिंग हो सकता है और ये वीडियो इतना पूरी तरह एंटरटेनिंग हो सकता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें सोच रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है आपके लिए और ये एक्साइटिंग होना चाहिए वीडियो देखना आपके लिए। शुरू करते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि आप कुछ टाइम दे सकते हैं मुझे कुछ आपके बारे में बताने के लिए, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ठीक है आपका वेट ज़्यादा हो गया है, तो आपको वेट कम करना है या फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं करनी है, तो आप बोलोगे हाँ। इसका मतलब आप जो बीमारी नहीं चाहता है और वो बॉडी या फिर वो माइंड जो बीमार हो गया है वो आप नहीं है। तो आपका होना क्या है, हम ये बात करते हैं। तो शुरू से देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको बोला जाए कि लाइट ऑन करनी है तो आप जाके स्विच दबा दोगे, लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है, डन। अगर आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इतनी है कि सिर्फ स्विच दबाने से लाइट ऑन होनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको पता है जैसे ही आपने लाइट ऑन की है उसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पास होके बल्ब के पास गए हैं, बल्ब में जाके इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से पास हुए हैं। फिलामेंट इसलिए मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जलता नहीं है, सिर्फ जलता है और रोशनी होती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर आर्गन गैस होती है। ये साइंस है, ये आपको नहीं पता होगी, लेकिन आपने ज़िंदगी में जब भी स्विच दबाया है आपने लाइट जला दी है। तो ये जो लाइट जलाने वाली साइंस है ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे बदलती रहेगी, लेकिन आप सिर्फ स्विच दबाना सीखे हैं। ठीक है, बिजली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन आपकी फिजिकल में प्रॉब्लम आ गई तो पहली बात तो यह है कि वो प्रॉब्लम जो आ गई है उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आ गई है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ स्विच दबाएंगे। मैं आपको लास्ट में, मैं फिलोसफिकली नहीं जाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हाँ ये स्विच दबाना है, ये करना है, तो ये सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटी पहले ये क्रिएट करनी है कि क्या वो प्रॉब्लम्स जो आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती होंगी उनके लिए कोई सॉल्यूशन हो सकता है इसी वीडियो के अंदर। तो अब हम आपके माइंड को डिसाइड करते हैं, हम आपकी पूरी बीइंग को डिसाइड करते हैं क्या है। देखिए, आपका होना आपके न्यूरॉन्स का होना है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन्स ने कैरी कर रखी है वो आप हैं, वो आपकी कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग आपकी एग्जिस्टेंशियल कंडीशनिंग है। ये दो तरह से है। एक तो आपको या तो 7 साल तक ही किसी एनवायरनमेंट में रखा जाए जिस टाइम पे आप बिना कुछ लैंग्वेज जाने भी चीज़ों की वजह से कंडीशन हो रहे हैं। उसके बाद की कंडीशनिंग है वो मैटर करती है कि आपके कितने सबकॉन्शियस ब्रेन को उस कंडीशनिंग से भरा जाए। मतलब आपको कितनी बार ये चीज़ बताई जाए इमोशनली होके कि ये चीज़ तो सही है या फिर ये चीज़ तो गलत है। वो पूरी की पूरी कंडीशनिंग। इसके दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तब जब आप बहुत छोटे हैं तब आपको वो चीज़ बता दी जाए, दूसरी तब जब आपको बार बार वो चीज़ बताई जाए। ये आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन की कंडीशनिंग है। वो सबकॉन्शियस ब्रेन जो हम हमेशा लेके घूमते रहते हैं। हम हमेशा सबकॉन्शियसली ही घूमते रहते हैं ज़िंदगी में। हम अपनी पूरी लाइफ सबकॉन्शियस जीते हैं। मतलब ये अगर आप ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ का जीना है कि आप जो सबकॉन्शियसली हैं वही आप जी रहे हैं। अभी हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है सबकॉन्शियसली जी रहे हैं तो। मतलब कॉन्शियस होने में ऐसा है ही क्या। कॉन्शियस होना टर्म आपने पहली बार सुनी होगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है मैन, सही तो लाइफ चल रही है। The conscious mind is a creative mind. The subconscious mind is a programmed mind, a habit mind. So I say, why is it relevant? I say, well, if you're running from the conscious mind, then you're creating your life from wishes and desires and aspirations. However, if your life is under the control of the subconscious mind, it's just going to play back the programs that you downloaded from other people. अभी हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस जीना क्या जीना है। आपका ब्रेन डेवलप हुआ है इस तरह से कि आपको कुछ तरह से अगर चीज़ें बताई जाएं, हम आज के टाइम पे मानते हैं कि कौन किस में ज़्यादा दिमाग है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद कर रहा है,
अगर सिर्फ चीज़ों को याद करना और एग्ज़ाम दे देना और बड़ी नौकरी करना और ज़्यादा पैसे कमा लेना ही अच्छा दिमाग है, तो फिर क्रिएटिव दिमाग कहाँ से आ रहा है, नए थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपका माइंड सिर्फ न्यूरॉन्स है जो कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, तो नई इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये कैमरा कहाँ से आ गया, ये माइक कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ें जो क्रिएट हो रखी हैं फिजिकल लेवल पे, ये कहाँ से आ गई? तो ये चीज़ वो बताएंगे जो लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं, वो किस जोन में जा रहे हैं माइंड के कि वो क्रिएट करके लेके आ जा रहे हैं। ये क्रिएशन पार्ट है। हम फन पार्ट के बारे में भी बात करेंगे कि अगर हम सबकॉन्शियस ब्रेन को छोड़ दे रहे हैं तो हम क्रिएटिव ब्रेन में जा रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन को छोड़ेंगे क्यों? सबकॉन्शियस ब्रेन है क्या? देखिए, आप हमेशा सोचते रहते हैं, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है। अगर आपने सेंसेस से कोई चीज़ ले ली है तो आप अकेले बैठ के भी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं उस नॉलेज से। और अनफॉर्चुनेटली रिसर्च ये बोलती है कि 95% हमारी लाइफ सबकॉन्शियस लाइफ है, हम थॉट्स में ही लाइफ जीते रहते हैं 95%। तो उसकी वजह से अगर मैं कम शब्दों में बात करूं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बिना काम का फियर, बिना काम का लोभ, बिना काम की पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो हमारे थॉट लेवल पे हमारे साथ होती रहती हैं। You are made out of protein. So the energy in your body that controls the protein is a vital force. So the new science brings back the old story of vital forces controlling life. So when a signal binds to a protein, what happens to the protein? It moves, it makes behavior. Now, if you are healthy, your behavior is good. But if you have a dis-ease, the behavior is not right. Question: what can cause disease? Either the protein is bad or the signal is bad. Now, look, there are only 3 ways to mess up the signal. 1, trauma. Number 2, toxins. If the chemistry is not good inside the body, the signal cannot be passed through bad chemicals. But the third one is thought, the mind. There is nothing wrong with the body. It's just sending the wrong signal at the wrong time. अभी बात यह है कि क्या प्रॉब्लम है थॉट लेने में। अगर मैं बैठा बैठा कुछ अच्छा सोच रहा हूँ या कुछ खराब सोच रहा हूँ, हालांकि हम तो सोचने के लिए एग्री भी इसलिए होंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ इमोशनल थिंकिंग के बारे में बातें कर रहे हैं अभी। पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग कितनी स्टुपिडिटी है वो बाद में बातें करेंगे। मतलब ये सोच सोच के पॉजिटिव थिंकिंग करना कि पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ होगा, ये स्टुपिडिटी है। तो इमोशनल थिंकिंग, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं दुखी हो गया थोड़ा? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं गुस्सा हो गया? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं स्ट्रेस में हूं थोड़ा? क्या फ़र्क पड़ता है मैं डिप्रेस्ड हूं तो? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सिर्फ ये फीलिंग ही ले रहा हूं क्या? And the liver have angry, jealousy, envy, frustration. It's a lot of emotional How do we know that's in the liver? This is important. Yeah. When people shout at you, boom, you feel like something hitting you. In your stomach, because the liver actually take the angry and store in here. Okay. So that's why the Tao say, hey, if you don't clean out this one, you cannot clean out from the brain. Right. Okay. The brain, people think that everything emotional is the brain. No. Negative emotional like record down in the organs, organ by organ. Like kidney, now the West discovered that also the fear in the kidney. All right. So we have to start paying more attention to our bodies. Yes. And not just our biceps and our other things, like the internal parts. We are so able to be healthy and young. Why do we get sick? And one of the most important reasons is stress. And the function of the stress hormones is to take the energy of the body and get it all to run and fight. So the stress hormones will shut off the functions of things that will not be needed in fight or flight. One of the most important uses of energy in the body is the immune system. Stress hormones shut off the immune system. How can 50% of the women that have the gene not get the cancer? And the answer is the gene alone is not causing the cancer. It's associated with it.
but it doesn't cause. You have to have some life stimulus kick it off, and then we'll select that gene. And what would that stimulus be? Mostly in cancer, anger. Is that proven, or is that just a theory? No, there's a collective nature of who are the cancer patients. What's a characteristic of a cancer patient? Most of them are very upset in their lives. They're not happy. They're not, releasing their emotions, stresses, holding them in, bottling them in, and the chemistry of stress is a chemical. तो ये इतनी सारी आपकी जो साइकोसोमेटिक डिजीज है 250 तरह की है कोई, ये इन्हीं थॉट्स के मैनिपुलेशन के नाम है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं थॉट ले रहा हूँ तो? जब भी आप थॉट ले रहे हैं आप एक केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो नेगेटिव केमिकल्स आपकी बॉडी को, आपने थॉट ले लिया, आपकी बॉडी को नहीं पता आप रियल में वो काम, आपकी बॉडी को नहीं पता आप रियल में डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो। तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम उस तरह से काम करेगा जिस तरह से जो इम्यून सिस्टम आपको जिंदा रखने में, चिल करने में आपके काम आ सकता था, वो इम्यून सिस्टम बैठे बैठे आपके डर को कंट्रोल करने में काम करेगा। तो उसकी वजह से आपके वस्कुलर लेवल पे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम पैदा होती हैं। सिर्फ डरने की वजह से, सिर्फ बैठे बैठे डरने की वजह से आप अपने आप को अनहेल्दी बना रहे हो। सिर्फ आप बैठे बैठे गुस्सा होने की वजह से अपने आप को अनहेल्दी बना रहे हो, सिर्फ थॉट्स में। रियल में होता है, लेकिन रियल इमोशंस, कितने लोग आज के टाइम पे घर पे बैठ के रियल इमोशन ले रहे हैं? ये मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। बताओ मुझे, तुम लोग कितनी चीज़ें देख रहे हो इन सेंसेस से जिनसे तुम झूठे इमोशन ले रहे हो? अच्छे ठीक है, नेगेटिव कितने ले रहे हो? और प्रॉब्लम ये है कि जब तुम सो कॉल्ड गुड इमोशंस रियल लाइफ में ले रहे होते हो, वहाँ पे दो चीज़ें असली होती है। पहली चीज़, तुम्हारी खुद की रियल लाइफ फक्ड अप है। दूसरी चीज़, जब तुम वो इमोशन लेके वापस लौटोगे तब तुम्हारे पास एक कंपेरेटिव डिप्रेशन रहेगा। फिर तुम बोलोगे जिंदगी तो शाहरुख खान की, हम तो चूतिए हैं। हालांकि शाहरुख खान की जिंदगी भी रियल में वैसी नहीं है। जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह भी आप जितने भी इमोशन ले रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपके अंदर कैसे इमोशन ले रहे हैं वो मैं फ़िलहाल नहीं बात करूँगा, लेकिन हम सब ले रहे हैं। उन सब चीज़ों से हमारे अंदर कुछ केमिकल्स पैदा हो रहे हैं। वो केमिकल्स हमको फिजिकली डैमेज कर रहे हैं, हमको मेंटली तो डैमेज कर ही रहे हैं। तो ये सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात है कि हम कितने थॉट लेते हैं जो यूज़फुल रहते हैं, लेकिन तब जब हम अब हम बात करते हैं कि ये तो हम हैं, अभी हम वो कैसे हो सकते हैं जो हम होना चाहते हैं? वो क्रिएशन कहाँ से होगा? तो इस धरती पर दो साइंस है, पहली साइकेडेलिक, दूसरी मेडिटेशन। Exercise that was so powerful that it could change the pH of your blood. It could make it more acid or more alkaline in minutes. What if this same exercise could boost your digestion, lower your heart rate, lower your cortisol levels, and help you go to sleep at night? What if this same exercise practiced in an extreme fashion could create LSD-like experiences, out-of-body experiences? This exercise I'm talking about is something you're doing right now without even thinking about it. My name is Lucas Rockwood. As Jose mentioned, I'm a yoga teacher, and what I'm talking about here are breathing exercises. And breathing exercises, done correctly, done safely, are one of the most powerful ways to control your mind and your body, your nervous system. Psychedelics are now also being used as tools for neuroscience to study brain function and to study the enduring mystery of human consciousness. And psychedelics and the mystical experiences they produce are being explored for their connections between meditation and mindfulness, including a paper just recently published about lifelong Zen meditators taking psilocybin in the midst of a meditation retreat and showing long-term benefits and brain changes. तो ये साइंस जो है, ये ऑक्सीजन की साइंस नहीं है, समझ रही हो? आपको बोला जाता है आप ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्योर ऑक्सीजन लोगे आप मर जाओगे। साइंटिफिक फैक्ट है, आप मर जाओगे। तो आप, ठीक है, हम बोल सकते हैं ठीक, हम एयर ही, एक्चुअली हम एयर ही ले रहे हैं। हमको अब तक पता लगा कि जो हम एयर ले रहे हैं उसमें से हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है। फिजिकल हमारा किस तरह ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ये एक साइंस थी। Every cell in your body has a minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts, not too much. 50 trillion cells in the body.
times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. And with training and meditation, you can focus this energy called qi, and you can use that energy for healing. Qi is energy. In Chinese we call qi. In India we call prana. In many systems they have different name for that. What do the West call it? What do the Americans call it? We call energy. Energy. Or we Okay. call electromagnetic power. And we are electrical man. प्राण की साइंस दूसरी साइंस है। तो अब ये इसको आप बोल दो, या तो इसको लोग दुनिया में प्राण के नाम से यूज़ कर रहे हैं, या लोग एनर्जी साइकोलॉजी के नाम से यूज़ कर रहे हैं, या फिर लोग इसको ची के नाम पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है ये प्राण। इसको समझने के लिए अब आप सबके अंदर ये है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ इमोशन ले रहे हो। अभी जितने टाइम पे एक एक सांस के अंदर, मैं आपको एक बार मेडिटेशन की क्वांटम फिजिक्स समझा देता हूँ। एक एक सांस के अंदर अगर आपने सांस लेनी शुरू की, आपने थॉट लेना भी शुरू कर दिया, वो गलत इमोशंस है जो आपको नहीं लेना चाहिए था। आप आज से एनालाइज करेंगे कि आप कितने तरह से कितने थॉट लेते हैं जो कि यूजलेस है। उस टाइम पे अगर आप सांस ले तो लाइफ कितनी चिल हो सकती है। मतलब ये आप बाउंड है इस चिल के लिए अगर आप थॉट नहीं लेंगे तो। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे पता चला है कि आपको वो चिल, मतलब यू आर बाउंड टू चिल ब्रो। वो चिल नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि थॉट्स लेवल पे जो चिल रहती है वो चिल आप अब तक जानते हैं। जो थॉट्स लेवल पे नहीं होती है वो चिल या तो इस धरती पे वो लोग जानते हैं जो हमेशा मेडिटेशन करते हैं, या फिर वो लोग जानते हैं जो लोग साइकेडेलिक्स को जानते हैं। We can see that a person who meditates for even just 2 weeks, 30 minutes a day, shows a different pattern of brain activity than when they started 2 weeks before. And that is really important because it suggests that the brain really is plastic, that we really can make these changes, and that it actually doesn't take that much. A total of 7 hours of practice was sufficient to change the brain in very objective, measurable ways. Well-being and warm-heartedness can be cultivated. We can think of them almost as skills, which can be enhanced through certain kinds of practice. Today, I'm going to talk about the benefits of drugs. Specifically, I'm going to talk about psychedelics. The classic psychedelics offer what I call the portal effect, which is the wow, that was incredible effect. They also increase the permeability between the unconscious and the conscious mind. They allow us to have access to our unconscious in a way that we don't normally. So psychedelics allow the unconscious mind to become conscious. They also take away fear. It appears that MDMA-assisted psychotherapy may be the best treatment for PTSD, post-traumatic stress disorder, that exists. We are entering an epidemic of depression. It's the #1 cause of disability globally, and it will affect everyone in this room, either someone you care about or you directly. But with the psilocybin sessions, I was witnessing patients go on their own journeys of healing. The ideas all came from inside themselves, and they were powerful and transformative. Patients described going from being emotionally locked up inside to being emotionally liberated. Many of them felt a connection to nature. They didn't just see nature as a thing like a television or a picture, but they felt part of it. Most psychedelic research today is concerned with the therapeutic medicinal properties of these chemicals. Of course, this is of great value, but psychedelics can also be of great value to the healthy as well as to the unhealthy, and to the philosopher as well as the physician. As a metaphysician, one who seeks the fundamental depths of reality, it seems obvious that to enhance our understanding of the mind requires the investigation of such psychedelically induced states of mind. Not only can psychedelics seemingly increase one's intelligence and efficiency through microdosing, taking a minute dose of a psychedelic, but they can generally lead to a heightened awareness of the subtleties around and within us. That is, psychedelics can enhance our consciousness, pushing us up the evolutionary ladder. Through psychedelics, one frequently gains a much heightened appreciation of the worth of nature and the beauty and value of her creatures. Even one such experience can make a person more conscious and concerned with the ecology of our planet. So I say, psychedelics should once more be taken seriously as intellectual and aesthetic instruments
that can help us understand not only what consciousness is, but what we humans really are and what we can become in our relation to the wonder that is nature. I had this dinner in New York. It was profound. My friend Andrew hosted this, and there's this long table, 25 people, and there's hedge fund managers, like big people in New York. And when it got to be my turn to ask a question, I said, all right, how many people here have used hallucinogens or psychedelics for personal development? Every single hand at the table went up. Wow. And I'm talking 20-year-old artists to 70-year-old senior executive people. They'd all done it at least once. Get outside your head doesn't mean you go do drugs. In fact, if you're under 25, I would say don't go do drugs because your brain's not done cooking. Don't go, to some random party, even Burning Man. Do it with a trained professional in a place where it's legal. But having the ability to look in and see what your mistakes are, you can do this with holotropic breathing, which is a type of breathing that was developed to replace LSD for psychotherapy in the early 70s. I saw it in the book. Go into detail about that. Oh, I love this. So Tom, in addition to this, losing 100 pounds, getting control of my biology, and having a successful career, making my brain work better, when all the stuff that was supposed to work didn't work, I said, I'm going to go outside the box. I'm an engineer. So I'm going to try meditation. And a part of this was you'd lay down on a mat with a facilitator sort of watching over you. There's a bunch of other people in the room doing the same thing, and they play like movie soundtrack music, and you do this really deep, rapid breathing. And the technical term for what you do is called tripping balls. You're like, what is going on here? And literally... Is it because you're essentially hyperventilating? Yeah. Okay. You're hypoxic. I've done this with Stan Grof, the guy who invented it. He's the guy who created the field of transpersonal psychology. In the 60s in Czechoslovakia, when it was still one country, he had a shipment of LSD when it was first invented. And he, as a licensed psychiatrist, treated 3,000 patients with LSD. अभी ये फ्यूचर की इंडिया की 2 दवाइयां हैं, सुन लो। जो आप में से साइकोलॉजिस्ट है, जो आप में से डॉक्टर्स है, ये 2 दवाई मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बता रहा हूँ। आप चाहे जाके रिसर्च कर लो, आप चाहे जाके अपनी बुक्स को चेंज कर दो कि ये चीज़ें लाओ, आप चाहे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो कि एक अगर खुश देश बनाना है तो उसके लिए ये 2 चीज़ ज़रूरी हैं, या फिर आप बैठे बैठे खुद करते रहो। लेकिन ये पर्सनल लेवल के सच है, इसमें आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। आपके पास सांस है, आप जितनी सांस ज़्यादा लोगे उतनी आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जो कि एनर्जी नहीं है, जो शक्ति है। शक्ति मतलब एनर्जी नहीं होता है, शक्ति मतलब एनर्जी प्लस क्रिएटिविटी। मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मतलब आपको क्या खिलाया जाए कि आप लोग जो सोचते हो मैं तो जिम जाऊंगा ही नहीं, आपको क्या खिलाया जाए कि आप ये बोलो कि मैं जिम जाऊंगा। वो तो एक नया थॉट क्रिएट करना हो गया ना कि मैं जिम जाऊंगा। वो अगर वो थॉट आपके अंदर खुद क्रिएट हो जाए तो आपका एक लाइफस्टाइल क्रिएट हो जाएगा। तो जिम सब नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सब बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वो करने की साइंस आपके अंदर कहाँ से आएगी? वो करने की साइंस आपके अंदर मेडिटेशन से आएगी। आपको लगता होगा ओह मेडिटेशन से आप वो कर सकते हो जो आप सोच के नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में मेडिटेशन से ही इस धरती पे लोगों ने वो किया है जो इंसान सोच के नहीं कर सकता है। कुछ ड्रग्स जो आज के टाइम पे वो आपके लिए कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स जो आपको थॉटलेसनेस में लेके जा सकते हैं। वही लोग मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं हाँ ये फैक्ट है, अगर आप थॉटलेसनेस में जाते हो तो आप एक क्रिएटिविटी में जाते हो। It has this incredible impact on almost every dimension of your life. You'll see thousands upon thousands of results, everything from improving skin to improving eyesight to improving your performance on intelligence tests to improving your heart health, and nobody truly understands why it works, but we know it does work. 80% of the good ideas that I have in the business come from Thinkitating. 80% of your business ideas are coming from this state. That is what I want more people to understand. So meditation actually gets you to go away from a single state and tap into altered states. And there's a powerful thing that's happening. As people are studying meditation, as people are studying mindfulness, what scientists are discovering is that it has this incredible impact on almost every dimension of your life. Tell us what you're doing when you Thinkitate. So for me, I use a very basic meditation practice, which is I do box breathing. I found that doing 4 equal sides does not work for me. It makes me feel out of breath. So I've just adjusted it to suit what's pleasurable for me. I'm breathing. I do breathe in through my nose, out through my mouth.
I get into that alpha wave state where I feel like ideas either from my subconscious or just normally disconnected regions of my brain begin cross-talking. Right. So I get very creative. तो ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, मान लो मैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कल को अमिताभ बच्चन आके बोलेगा कि बैठ के मेडिटेशन करो, या फिर कोई मोदी कल को बोल देगा बैठ के मेडिटेशन करो। कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। क्योंकि मैं ही इस सीरीज में वीडियो निकाल रहा हूं, तो मैं ही बोलूंगा। तो ठीक है, अब मेडिटेशन करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन का पार्ट है। फिजिकली एवोल्यूशन में तो हम कैलकुलेटिवली कह सकते हैं हम फक्ड अप हो चुके हैं ब्रो। गधों को कैंसर नहीं है, सूअरों को, कुत्तों को, किसी को कैंसर नहीं है, किसी को इतनी बीमारियां नहीं है, कोई इतना मोटा नहीं है जितने इंसान हैं। फिजिकली आप क्या अपने ईगो को दूर करके एक बार एक्सेप्ट करेंगे कि आप लोग इवोल्व नहीं हैं जानवरों से? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं, आप मेंटली इवोल्व नहीं है। कम से कम आप लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये बोलने की कि मैंने कैमरा बना दिया, देखो मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कुत्ते से ज़्यादा दिमाग है, मैंने स्पेसक्राफ्ट बना दिया। आप लोग नहीं हैं जो मेरे को सुन रहे हैं फिलहाल। शायद मुझे पता है इंडिया में कितने क्रिएटिव लोग हैं। मैं चाहता हूँ आप इस बात को दिल पे लें। तो आप जो लोग मॉडर्निज्म का बहाना करके मॉडर्निज्म की एक्टिंग कर रहे हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मॉडर्न हो चुके हैं। जो मॉडर्न हो चुके हैं वो क्या बात कर रहे हैं? Now that's what I'm talking about. You're accessing an altered state of consciousness. Now, scientists can measure that. If we hooked up Tom's brain to an EEG machine, what they would see is that you're probably going to see an increase in alpha waves and an increase in theta waves. What science is finding is that alpha waves, which is what emerges from your brain when you are relaxed, right? Yep. Is very soothing, it's very relaxing, and if you continue relaxing more, you get into what is sometimes called waking theta. When you're at theta, ideas flow. And it's funny because another nootropic that's controversial and it's in Game Changers is microdosing of LSD. Yes. I interviewed 500 plus people, Nobel Prize winners, all these people, and I said, not what does one person do? I asked them all the same structured question, but what do they all have in common? Like, what are the rules they follow to become game changers? Not all of them microdose LSD. In fact, very few of them do. But the three big buckets that came out of all this research over several years was they do things to be smarter, faster, and happier. So happiness doesn't come from wealth, but wealth can come from happiness. But being angry and tired and unhappy all the time is not a good way to become successful or to change the game in your field or, frankly, to become wealthy or powerful or whatever else is important. आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा जो आपका सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। अगर आपको अपनी रिप्रोग्रामिंग करनी है तो, अगर आपको अपनी जेनेटिक्स चेंज करनी है तो, मैं एपिजेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। आप जाके अपने बायोलॉजी टीचर से फ़ोन करके पूछिए कि एपिजेनेटिक्स क्या चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल में ही सच पढ़ाए जाएंगे तो, जो आपको बदलेंगे। तो यहाँ से आप मेडिटेशन क्या है ये आपको पता लग गया, वो क्यों करना है। हैं, योगा कर ले रहे हैं लोग बैठे बैठे, वेट कम कर ले। वेट ज़्यादा कैसे हो गया? कैसे आप अपने क्लोजेस्ट बीइंग के इतने अनकॉन्शियस हो गए हो कि आपका वेट बढ़ गया? ये तो सवाल भी मैं ही पूछूंगा, क्योंकि आपको तो कुछ भी जवाब दे दिया जाता है जिसकी रीज़न से आप सोचते हैं कि आपका वेट बढ़ गया है। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन बहुत आसान है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो आप क्वारंटाइन के टाइम पे, जब आप लॉकडाउन है, आपको बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है कि आप सिर्फ बैठें और पूरी सांस लें। मेडिटेशन में बोलूँगा तो आपके दो दिमाग हो जाएंगे। फिर भी आप, एक तो रिलीजियस प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए कि मेडिटेशन तो यार रिलीजियस हो गया। मेडिटेशन तब का है जब ना हिंदुज़म सीन में था, ना क्रिश्चियनिटी सीन में थी, ना इस्लाम सीन में था, ना बुद्धिज़्म सीन में था, ना राम सीन में था। उससे भी पहले का है। तो जितने परसेप्शन आप दिमाग में लेके घूम रहे हो ना, उनको यहीं छोड़ सकते हो। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी तो जैसे जी रहे हो वैसे तो आप पर्सनल लेवल पे भी फक्ड अप हो और सोशल लेवल पे भी फक्ड अप हो। अगर आप रिलीजियस भीड़ इकट्ठी कर ले रहे हो तो भी आप लड़ाई करते हो। अगर आप घर में छोड़ दिया जाए तो भी आप पर्सनल लेवल पे लड़ाइयाँ रखते हो। अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो भी आप पर्सनल लेवल पे थॉट्स के अंदर लड़ते रहते हो। नहीं,
यह चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, और कंट्रोल नहीं हो रही है तो कम से कम एक मोमेंट पे आप एक स्टडी की तरह शुरू कीजिए, जो पूरा अमेरिका कर चुका है ब्रो, पूरा अमेरिका कर चुका है एज ए स्टडी कि क्या फ़र्क पड़ता है मेडिटेशन से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर। अनकॉन्शियसनेस तो हो चुकी है ऑलरेडी, जो तुम हो वो तो हो चुके हो, जो तुम नहीं हो वो कैसे होगे, वो चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे। तो उसका एक इलाज आपके पास, जो तब तक जब तक कि साइकेडेलिक एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बन जाता है कि हेलुसिनोजेंस को एक्सपीरियंस करना भी आपका एक अधिकार होना चाहिए, नहीं तो फिर सांस लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। सांस लेने के लिए आपको सिर्फ आपके थॉट्स रोक रहे हैं। आप कुछ टाइम तक बैठो और एक्सपेरिमेंट करो सांस के साथ। आई एम श्योर कि आप बिना बिलीव के भी अगर ये काम करेंगे तो आप कुछ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ वापस लौटेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो करोगे। ये तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे साथ इतना हो जाएगा कि तुम बोल दोगे कि जो इतने टाइम में काम होने वाला था वो शायद इतने टाइम में हो जाएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।